हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। सबसे पहले वर्ड आता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या है? जो भी लिक्विड एंड गैसेस होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। लिक्विड एंड गैसेस को हम बोलते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड मीन्स जिसके अंदर मास होता है बट उसका कोई शेप नहीं होता। जैसे मैं कोई भी लिक्विड की बात करूँ या गैस की बात करूँ, मान लेते मेरे पास एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर है कुछ इस तरह का। अब आपके पास दोनों केस में आपके पास वाटर है, आपने वाटर डाला तो उसमें वाटर की शेप कैसे बन गई? इस तरह से। अगर वही वाटर मैंने इसमें डाला तो वाटर की शेप कैसे बन गई? इस तरह से। यानी कि फ्लूइड वो जिसकी कोई शेप नहीं होती। देखो ये दोनों में वाटर है तो दोनों की शेप अलग अलग है बट दोनों का मास क्या है? सेम है। तो उसकी कोई शेप नहीं होती। तो मैं लिक्विड एंड गैसेस सबको क्या बोलेंगे? फ्लूइड्स बोलेंगे। और फ्लूइड्स exerts pressure on the base and wall of the container in which they are enclosed। अब ये जो हमने एक कंटेनर लिया है, ये कंटेनर, इस कंटेनर में जो मान लेते कुछ भी लिक्विड रखा हुआ है, ये लिक्विड, अगर इस कंटेनर में हम कोई होल कर दें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ होल कर दूँ तो मेरे पास जो लिक्विड है वो यहाँ से क्या आना? बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे होल करें तो यहाँ से बाहर आना स्टार्ट करेगा, यहाँ से होल करें तो इधर से बाहर आएगा। इससे हमें पता चला कि जो लिक्विड है वो जिस कंटेनर में डाला उसकी वॉल के ऊपर और उसके बेस पे हर जगह क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। हर जगह क्या लगाता है? प्रेशर। ये लिक्विड जो है इस कंटेनर की वॉल्स पे जहाँ जहाँ भी लिक्विड है वहाँ पे क्या लगाएगा? ये प्रेशर लगाएगा। When an object is placed in a liquid, the liquid exerts a upward force। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि मान लेते हैं ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा है। अगर मैं इसके अंदर एक बोतल लेके आऊँ और इस बोतल को अपनी तरफ से इसके अंदर क्या करता हूँ? फोर्सफुली डालता हूँ। तो जैसे मैं इस बोतल को इसके अंदर फोर्स लगाता हूँ, बोतल को इसके अंदर लेके जाता हूँ, यहाँ पे मैं वो बोतल को इसके अंदर इमर्स किया, इसके अंदर डाला। जैसे मैंने बोतल को छोड़ा ये बोतल वापस कहाँ आ जाएगी? सरफेस पे आ जाएगी। यानी कि मैं इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डाल रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे ऊपर से फोर्स लगानी पड़ेगी इसके अंदर, और जैसे मैंने छोड़ा ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इससे हमें एक बात पता चली कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं लिक्विड में डालता हूँ तो लिक्विड उसके ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। The tendency of liquid to exert a upward force on an object placed in it is called buoyancy। कि ये जो टेंडेंसी है जिससे कि कोई भी लिक्विड उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाले उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उसको बोलता है buoyancy, इस टेंडेंसी को। एंड दिस अपवर्ड फोर्स, जो ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, इस फोर्स को नाम दिया गया अपथ्रस्ट या buoyant फोर्स। इसको क्या नाम दिया गया? अपथ्रस्ट और buoyant फोर्स कहते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमने अभी पढ़ा कि ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स का नाम क्या दिया गया? अपथ्रस्ट या फिर buoyant फोर्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अपथ्रस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर। अब सेम ऐसे ही अगर मैंने इस कंटेनर में डाला और या फिर मेरे पास एक ये कंटेनर है, दोनों की शेप अलग अलग है बट इसमें जो अपने पास है, जो भी फोर्स लग रही है अपथ्रस्ट, वो इस कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं करती। अपथ्रस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर। अपथ्रस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन द कंटेनर। अब उसमें किसी में कम वॉल्यूम है, किसी में ज़्यादा मान लेते लिक्विड है, किसी में कम है, तो इसका अपथ्रस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड। अब इसका मीनिंग समझिए बच्चे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं अपने पास एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर, दोनों का सेम साइज, दोनों के अंदर एक लिक्विड है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड रखा है। अब इसके अंदर जो इसमें क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड। कि मैंने यहाँ पे एक ये बॉडी डाली और उसके अंदर एक इतनी बड़ी बॉडी डाली, इन दोनों से इफेक्ट क्या हुआ? अगर ये बॉडी यहाँ पे जाएगी, इतनी बड़ी बॉडी यहाँ पे आई, तो ये क्या करेगी? जितना इसका वॉल्यूम होगा
उतना वाटर उसने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पे वाटर नहीं बचा, पहले यहाँ पे क्या था वाटर, अब इसकी जगह कौन है बॉडी, तो अपने इसने जितना वॉल्यूम इसका था बॉडी का उतने वाटर यहाँ से क्या हो डिस्प्लेस हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें अगर इतनी बॉडी इसके अंदर आएगी तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। तो यानी कि यही बात हुई कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड। तो ये क्या था, इसके अंदर बॉडी इमर्स्ड करेंगे उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को, फ्लूइड को क्या करेगी वो डिस्प्लेस करेगी। चलिए इसके बाद आता है अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइंट फोर्स। जो फैक्टर्स है मेरे पास बॉइंट फोर्स जो अपथ्रस्ट है वो अफेक्ट करती है, वो कौन से फैक्टर्स होंगे। तो फर्स्ट वन आता है बॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड। अब ये डिपेंड करती है कि अपने पास जो बॉडी इमर्स्ड की गई उसका साइज यानी कि वॉल्यूम कितना हो, कितनी बड़ी, अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो उस पर बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगी, अगर छोटी बॉडी होगी तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट कम लगेगा। बॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज़ इन विच बॉडी इज इमर्स्ड। अब अपनी बॉडी को हम किस में इमर्स्ड कर रहे हैं, वो जो फ्लूइड है वो कैसा है। अब अलग अलग फ्लूइड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी डेंसिटी से, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसके अंदर बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा। जैसे मैं एक ऑयल की बात करूं और वाटर की, ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, तो जो बॉइंट फोर्स है थ्रस्ट जो है वो ऑयल के अंदर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर। द बॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस ऑफ मेजरमेंट। तो जो बॉइंट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ बॉइंट फोर्स को वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है ये भी डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वो नीचे की तरफ उसका क्या लगता है वेट, वेट क्या होता है mg, तो g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान ले तो मैं सेम लिक्विड रखा, मैं अर्थ पे उसके ऊपर बॉइंट फोर्स चेक की, मैं वही लिक्विड को लेके गया कहाँ पे मून के ऊपर, वहाँ पे बॉइंट फोर्स चेक की, तो मून पे बॉइंट फोर्स कम हो क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। बॉइंट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। जो बॉइंट फोर्स है अपथ्रस्ट जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टेम्परेचर फ्लूइड का ज़्यादा होगा तो बॉइंट फोर्स कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगी। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी की, अभी पढ़ा भी डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कोई फ्लूइड की बात करें उसका मास कितना है डिवाइड बाई उसका वॉल्यूम कितना है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ये डिफाइन करता है डेंसिटी को। ठीक है, तो जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा उसमें बॉइंट फोर्स भी क्या होगी ज़्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी बॉइंट फोर्स भी उसके अंदर क्या होगी। चलो ये चीज़ें हमें पता चली। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कोई भी चीज़ हमने देखा है कि बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो क्या फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, उनके पीछे रीज़न क्या है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं। वही अभी हमने पढ़ा, जो वाटर जो है जिसमें वो फ्लोट करता है, जिस लिक्विड के अंदर वो फ्लोट करेंगे वो लिक्विड उसके ऊपर अपथ्रस्ट कितनी लगाता है। अब वो डिपेंड करेगा उस अपथ्रस्ट में और उस बॉडी के वेट पे। तो इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कि कोई चीज़ फ्लोट मीन्स तैर कैसे रही है। इफ़ ए बॉडी ऑफ वेट W is immersed in a fluid and an upthrust U acts on it। मान लेते हैं कोई भी अपने पास एक बॉडी है जिसका वेट है W और उसको मैंने एक फ्लूइड के अंदर क्या किया इमर्स किया और उसके ऊपर U ऑफ थ्रस्ट लगी, U क्या लगी उसके ऊपर अपथ्रस्ट। अब मान लेते हैं अपने पास ये एक बॉडी है, इसको मैंने इस फ्लूइड के अंदर रखा, इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगी थी U। अगर इस बॉडी का वेट, इफ वेट ऑफ दिस बॉडी इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, अगर उसका वेट अपथ्रस्ट से ज़्यादा है देन बॉडी सिंक्स इन द फ्लूइड, तो बॉडी क्या होगी डूब जाएगी नीचे। देखो नीचे चली गई अपने पास बेस के अंदर, तो ये बॉडी क्या हो चुकी है डूब चुकी है अगर उसका वेट जो है उस पर लगने वाले अपथ्रस्ट से ज़्यादा है। क्यों, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर वेट कहाँ लगता है, हमेशा वेट कहाँ लगता है टुवार्ड्स द सरफेस सेंटर ऑफ अर्थ, W कहाँ क्या होता है mg, और अपथ्रस्ट कहाँ लग रही है ऊपर की तरफ U। अब देखो जो नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स
W अगर ज़्यादा हो इससे तो इसके ऊपर नेट फोर्स कहाँ बनी, नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। सेकंड वन, अगर इसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट इसके वेट से ज़्यादा है, इफ अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट, U इज ग्रेटर देन W, देन बॉडी फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। तो बॉडी जो है अपने पास इस सरफेस के, इस फ्लूइड के सरफेस पे क्या रहेगी, फ्लोट करती रहेगी, तैरती रहेगी। अगर इसके लिए कंडीशन क्या मिली अपने पास, इफ अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन W। नेक्स्ट आता अपने पास द बॉडी, अगर मैं कहूँ कि अपने पास ये दोनों चीज़ें सेम हो जाए, कि अपथ्रस्ट इक्वल्स टू वेट, कि बॉडी के ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट ये रहा, ये बॉडी, वेट कहाँ लग रहा है, इसके नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, U इक्वल्स टू W, अपथ्रस्ट इक्वल्स टू वेट, तब क्या होगा, तब वो बॉडी फ्लोट तो करेगी, तब वो बॉडी फ्लोट करेगी, लेकिन पूरी की पूरी वाटर के अंदर रहेगी। ये देखो, ये पूरी वाटर के बाहर थी, ये वाली बॉडी क्या रहेगी, पूरी की पूरी वाटर के अंदर रहेगी, फ्लोट तो कर रही है। द बॉडी फ्लोट्स वाइल बीइंग कंप्लीटली इमर्स्ड इन फ्लूइड, जबकि पानी के अंदर, पूरी तरह से पानी के अंदर रहेगी। ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, बट ये पूरी की पूरी बॉडी जो है किसके अंदर है, पानी के अंदर। ये वाली फ्लोट कर रही है जब पानी से पूरी पूरी क्या है, बाहर की तरफ है। तो ठीक है बच्चों, ये था अपने पास फ्लोटेशन। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कैसे कर पा रहा है, इसके पीछे रीजन था उसकी वेट और अपथ्रस्ट से रिलेटेड था। हमने पढ़ा था ना, अपथ्रस्ट क्या, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन लगाता है, अपथ्रस्ट वाटर, फ्लूइड लगाता है। जिस भी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वो फ्लूइड उसके ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसको नाम कह दिया था अपथ्रस्ट एंड बॉइंट फोर्स।